लाल का एक शेर है जिसको मैं यहाँ पे आपके सामने पेश करना चाहूँगा। लाल के अशार को वाक़ कहा जाता है। तो लाल का एक वाक़ जो है वो कुछ इस तरह है। आम पन सदरस नाव छस लमान, आम पन सदरस नाव छस लमान, कत बोज़ दाई म्योन मे ते दीदार, आम्यन टाक्यन पोन जन शमान, आम्यन टाक्यन पोन जन शमान, जू छुम ब्रह्मान घर गथा। डियर व्यूअर्स, लाल जो है मोनोथीज़म पे बिलीव करती थी। उनका बिलीव भी एक गॉड पे था। लाल की शायरी में जो मजहबी डिफरेंस है बिटवीन हिंदुइज़म एंड इस्लाम, वो डिफरेंसेस, वो बाउंड्रीज ब्लर होते हुए हमें नज़र आती हैं। उनके कुछ अशार से, उनके आरिफाना अशार से कहीं कहीं पे ऐसा एहसास होता है जैसे कि ये टीचिंग्स, जैसे कि उनके ख़यालात प्योरली इस्लाम से माखूज़ हों, जैसे कि उनके आइडियाज़ कुरान से निकले हों। एक गॉड पे बिलीफ उनका भी था। तो वो इस वाक़ में फरमाती हैं, आम पन सदरस नाविचस लमान, जैसे कि एक कच्चा धागा है, धागा फाइबर से बनता है ट्विस्टिंग करके, अभी एक धागे की पूरी ट्विस्टिंग नहीं हुई है, कच्चा ही धागा है। तो उस कच्चे धागे से मैं अपनी नैया को, मैं अपनी बोट को समंदर से किनारे ला रही हूँ, खींच रही हूँ। आम पन सदरस नाविचस लमान, यानी कच्चे धागे से मैं अपनी नाव को खींच रही हूँ, किनारे पे लाने की कोशिश कर रही हूँ एक बहुत बड़े समंदर से। आम पन सदरस नाविचस लमान, कत बोज़दाई म्योन मित दीदार, काश मेरा खुदा सुने, काश के भगवान सुने, मुझे भी किनारा मिल जाए, मैं भी कामयाब हो जाऊं अपनी कश्ती को किनारे पे पहुंचाने में। आमन टाक्यन पोइन जन शमान, आमन टाक्यन पोइन जन शमान, जू छुम ब्रमान गरगथा। आमन टाक्यन, इसका मतलब है वो जो मिट्टी की, कच्ची मिट्टी के बर्तन होते हैं। बर्तन मिट्टी के बनाए जाते हैं, लेकिन जब हम उनमें पानी डालते हैं तो वो टूट जाते हैं। वो बर्तन, मिट्टी का बर्तन तब पानी होल्ड कर सकता है, तब पानी को बर्दाश्त कर सकता है, जब उस मिट्टी के बर्तन को हम आग में जलाएंगे, जब हम उसको आग में पुख्ता करेंगे, तो वो पुख्ता मिट्टी के बर्तन जो होते हैं वही पानी को रिटेन कर पाते हैं, पानी को अपने अंदर समा पाते हैं। अगर ये बर्तन, मिट्टी का बर्तन, कच्ची मिट्टी का बर्तन है, उसको आग में नहीं जलाया है, तो वो पानी उसमें नहीं रहेगा, बर्तन टूट जाएगा और पानी निकल जाएगा। और यहाँ पे आप वो फना, जो वहदतुल वजूद में फाइनल स्टेज आता है, वो फना का, वो यहाँ पे आप ज़रा समात फरमाई क्या कह रही है लाल दीद। आमन टाकियन पोन जन शमान, जो मिट्टी के कच्चे बर्तन होते हैं उनमें से जैसे वो पानी निकल रहा हो, पानी वो बर्तन तोड़ के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो जैसे। आमन टाकियन पोन जन शमान, जू छुम ब्रह्मान गरगथा। इसी तरह मेरे इस जिस्म के अंदर जो जान है, जो रूह है, वो भी तड़प रही है, गरगथा, मैं अपनी घर जाती। तो यहाँ वहदतुल वजूद का कंसेप्ट फिर से टच हुआ है। वहदतुल वजूद क्या है कि क्रिएटर एंड द क्रिएशन इज़ वन। ये जो क्रिएशन है ये क्रिएटर से ही निकली है, और फाइनल कामयाबी, फाइनल ब्लिस जो क्रिएशन का है, वो फना होना है फिर से उसी ज़ात में, जो ज़ात से हम सब निकले हैं। तो ललदत क्या कह रही है, आमन टाकियन पोइन जन शमान, जू शुम ब्रह्मान गरगथा। मेरी जान तड़प रही है कि वो फिर अपने घर जाए, यानी फिर अपनी खालिक के साथ मिल जाए। गालिब ने भी इस वहदतुल वजूद की कॉन्सेप्ट को हालांकि एक शेर में बयान किया है। वो शेर जो है, इशरत ख़तरा है दरिया में फ़ना हो जाना, इशरत ख़तरा है दरिया में फ़ना हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। इसका जो पहला मिसरा है, इशरत ख़तरा है दरिया में फ़ना हो जाना, यानी पानी के एक ख़तरे की कामयाबी, इशरत, खुशी, मसरत इसी में है कि वो दरिया में फ़ना हो जाए। जिस दरिया से वो निकला है उसी दरिया में वो जाके फिर से मिल जाए। तो यही कामयाबी है पानी के कतरे की। यहाँ पे भी वहदतुल वजूद जो है उसको टच किया गया है कि हम इंसान जो है वो खुदा से ही निकले हैं, हमारी रूह खुदा से ही निकली है, और हमारी हम फना जो है, फाइनल स्टेज जो सूफीज़म का है, फ़ना होने के बाद हम फिर खुदा के साथ मिल जाएंगे। वही ललदत ने अपनी इस वाक़ में उभारने की कोशिश की है।
आमन टाकन पून जन शमान जू शुम्ब्रमान गरगछ। कच्ची मिट्टी के जो बर्तन हैं उनसे पानी निकलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उनमें तो पानी ठहरेगा नहीं। मिट्टी के कच्चे बर्तन में पानी ठहरता ही नहीं है, बर्तन टूट जाता है और पानी निकल जाता है और फाइनली अपने सोर्स के साथ ही मिल जाता है। अगर समंदर से ये पानी निकल के आया है किसी तरह, मिट्टी के कच्चे बर्तन में है, तो इससे ये निकल ही जाएगा, ये फिर से बह जाएगा, फिर से ये समंदर में मिल जाएगा। यही इस पानी की कामयाबी है। और ये पानी चाहता भी है, ये कच्चे बर्तन को तोड़ के निकल ही जाएगा। इसी तरह मेरी रूह बकौले ललदत, मेरी रूह तड़प रही है कि मैं अपने खालिक के साथ फिर से मिल जाऊँ। तो यहाँ एक तशबीह दी गई है इंसानी जिस्म को कि इंसानी जिस्म कच्ची मिट्टी का बर्तन है, इंसानी रूह मानंद पानी है, और ये पानी जो इंसान के जिस्म में है ये इस कच्चे बर्तन को तोड़ के निकल ही जाएगा और फिर अपने खालिक के साथ मिल ही जाएगा। तो ये जो बड़े लोग, बड़े शायर होते हैं, इनके कलाम में कितनी वसअत होती है, गहराई कितनी होती है। मुझ जैसे कमअक्ल इंसान शायद इन गहराइयों तक कभी पहुंच ना पाए, लेकिन हाँ, अगर इंसान थोड़ी सी आंखें खोले शायद गहराई का थोड़ा सा एहसास ज़रूर होगा। ऐसी ही वीडियोस में और मिलेंगे, हमने कुछ सूफियाना कलाम, आरिफाना कलाम लाएंगे, एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।